Hello बच्चों, let's read the question first. So the question is active transport of ion by the cell needs A. Alkaline pH, B. Salts, C. ATP and D. Higher temperature. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो आयंस का मूवमेंट होता है उसके लिए क्या जरूरी होगा इनमें से। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके थ्रू हमारे प्लांट्स में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारे प्लांट्स में मिनरल एब्जॉर्प्शन जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उससे अलग होता है। पहले यही माना जाता था कि मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन साथ ही होता है, पर ये दोनों दो डिफरेंट प्रोसेस है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे प्लांट में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। किस फॉर्म में? इनके आयनिक फॉर्म्स में, या हम कह सकते हैं कि इनके आयंस के फॉर्म में। तो ये जो आयंस होते हैं जब सॉइल में होते हैं तो क्या होता है, कोई भी सॉल्ट सॉइल में होता है तो सॉइल में जब वाटर डालते हैं तो वो सॉल्ट सॉइल में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या होते हैं, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन। तो इस तरह से आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट होने के बाद ये जो आयंस होते हैं ये मूव करते हैं अपनी लोअर कंसंट्रेशन से कहां पर, अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो लोअर कंसंट्रेशन से ये मूव करते हैं अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ। और जब कभी भी मूवमेंट लोअर से हायर की तरफ होता है तो वहां पर आसानी से नहीं होता। वहां पर क्या होता है, जो सेल होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एनर्जी यूटिलाइज करती है। तो लोअर से हायर कंसेंट्रेशन में मूवमेंट होता है आयंस का या सब्सटेंस का बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। और हमारे सिस्टम में जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं या एनर्जी करेंसीज होती हैं वो होते हैं एटीपीज। तो हमारे यूटिलाइजिंग एनर्जी एटीपीज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। किस प्रोसेस में ये सेल एनर्जी प्रोड्यूस करती है? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए जब लोअर से हायर कंसेंट्रेशन में ये मूव करते हैं, कहाँ पर, ये लोअर से हायर कंसेंट्रेशन में मूव करते हैं रूट हेयर्स में। और रूट हेयर्स में कहाँ से आते हैं? ये जाते हैं सॉइल से। तो सॉइल मिसल्स के बीच आपके आयंस होते हैं और वो आयंस क्या करते हैं, रूट हेयर में मूव करते हैं अपनी लोअर, जैसे यहाँ पर आपकी लोअर कंसंट्रेशन होगी और यहाँ पर आपकी हायर कंसंट्रेशन होगी। तो मूव करते हैं, उसके लिए एटीपीज का यूटिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सेल नीड्स अल्कलाइन पीएच, सॉल्ट, एटीपी एंड हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है एटीपी वो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपके आयंस को मूव करने के लिए चाहिए होते हैं एनर्जी जो कि एटीपीज के फॉर्म में होती है। अल्कलाइन पीएच में आपका ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं होता या बहुत कम होता है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। सॉल्ट्स क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनका मूवमेंट नहीं हो सकता, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा। हाई टेम्परेचर, अगर किसी भी प्लांट को या किसी भी लिविंग बॉडी को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रखा गया एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया, तो वहां पर जो प्रोटीन होंगे उनका डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। तो हमारा जो ऑप्शन सी एटीपी है वो सही ऑप्शन है और हमारे क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।